मुदिता एंड यू आर वाचिंग मुदिता IAS वॉरियर। सो छात्रों, आप लोगों का मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 है ये विज्ञान का। आपने जो भी पढ़ा है उसका एक छोटा सा टेस्ट है। आपको बताया गया था कि आपका असेसमेंट लिया जाएगा। जो भी आपको वर्कशीट पढ़ाई जा रही है, वर्कशीट बेस्ड असेसमेंट लिया जाएगा वीक 3 में, तीसरे हफ्ते में। तो वो चीज़ स्टार्ट की गई है। ये हमारी विज्ञान की है जो आपको 22 जुलाई को दिया जाएगा। जो भी आपकी वर्कशीट आती है 22 को आपको आती है इंग्लिश एंड SST। तो उसके साथ ही आपको स्कूल के साथ अटैच करके, इन वर्कशीट के साथ आपको अटैच करके ये विज्ञान का मूल्यांकन भी दे देंगे। और कुछ स्कूल आपको अलग से ये सेंड कर देंगे लिंक, जहाँ पे आपको ये मूल्यांकन करके देना होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे दिए हैं, MCQ क्वेश्चन दिए हैं, जहाँ पे 4 विकल्प होंगे। हमने विज्ञान में जो भी अभी तक वर्कशीट से पढ़ा था उसी से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको जो भी उत्तर सही लगता है उसके गोले के आगे आपको गोले को भरना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे और उसके बाद उत्तर को साथ साथ मेरे साथ साथ लगाते जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। जो गोले हैं उन्हें पेन से या पेंसिल से भरना है। पहला है कि सोडियम, कॉपर और मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है। सोडियम, कॉपर और मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है। तो आपको इसके लिए तीनों के प्रतीक याद होने चाहिए। जब मैं बोल रही हूँ सोडियम, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। कॉपर का क्या होता है, Cu होता है। और मैग्नीशियम का क्या होता है भाई, Mg होता है। और ये इसी फॉर्मेट में लिखे होने चाहिए, सबसे पहले सोडियम, फिर कॉपर, फिर मैग्नीशियम। तो इस फॉर्मेट में हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में हमारा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो थोड़ा दूर हो जाता है। अब देखिए ऐसे में आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के बी के आगे आपको क्या करना है, डार्क करना है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ये स्लाइड हो रही है थोड़ी सी वर्कशीट। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है क्लोरीन और क्लोराइड का प्रतीक बताइए। क्लोरीन और क्लोराइड का, तो देखिए क्लोरीन और क्लोराइड का प्रतीक हमारा क्या होता है, क्लोरीन का Cl होता है और क्लोराइड का Cl माइनस होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी था, ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तीसरे में बोला है, तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है सिल्वर और आयोडीन का संयोज, यानी सिल्वर और आयोडीन को जब मिलाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर और आयोडीन का, सिल्वर आयोडाइड बनता है AgI, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो होगा उसके आगे आप सही विकल्प चुनेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, पोटेशियम और क्लोराइड की संयोजता। संयोजता क्या होती है, जो आउटर मोस्ट, सबसे अंत में जो कक्ष आता है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके आधार पर हम उसकी संयोजकता निकालते हैं। तो सोडियम की, पोटेशियम की हमारी +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र क्या है। कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र है ऑप्शन नंबर सी, Ca3PO4 2, ठीक है। कैल्शियम Ca3PO4 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका 5th क्वेश्चन का सही होगा। इस तरीके से लिखते हैं Ca3PO4 2, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है 2 और PO4 की, फॉस्फेट की होती है 3। तो जब क्रॉस करके फॉर्मूला बनाते हैं तो बनता है Ca3PO4। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान असमान होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर था हमारा 6, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आइसोटोप, यानी समस्थानिक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो आप इस बी के आगे डार्कन करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 6 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 हमने कर लिया, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं।
सो 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका AlOS3 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोल रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित होते हैं डैश के बराबर। किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो इसका आंसर होगा बी आपका इसका सही आंसर होगा। किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन के बराबर। ये परिभाषा भी है कि जितना प्रोटॉन होगा वही उसका परमाणु संख्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा बोल रहा है कि सोडियम इस तरीके से लिखा हुआ है, सोडियम यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ 23 लिखा हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो 11 है ये इसकी परमाणु संख्या है और 23 इसका द्रव्यमान है। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान 23 यानी जो इसका सी है, सी इसका क्या है? सही अंतर। तो सी के आगे आप क्या लगाओगे? सही लगाओगे। अगले लास्ट क्वेश्चन है MgOH2 क्या है? MgOH ये किसका सूत्र है? तो यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बी इसका सही आंसर होगा। ये है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। ये सारे हमने 10 के 10 क्वेश्चन हल कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है, सारे असेसमेंट के हेल्प के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको NCERT के सॉल्यूशन दिए जाएंगे, साथ ही साथ सारी वर्कशीट आपको टाइम टू टाइम दी जाती हैं और आपको रिवीजन सेशन भी मिलेगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।